और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल ये है कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं। केजरीवाल कहिए दरअसल बिहाइंड द बार वो अभी भी रहेंगे। राहत नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है और केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनको अभी और सलाखों में रहना होगा। हालांकि इस दौरान सरकार कैसे चलेगी, क्या बिहाइंड द बार ही सरकार चलती रहेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर बिहाइंड द बार ही सरकार चल सकती है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो फिर मंत्री क्यों नहीं हो सकते? जब मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया जा सकता है, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया जा सकता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल बिहाइंड द बार होकर सरकार कैसे चला रहे हैं? फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और 3 अप्रैल को अब इस मामले में अगली सुनवाई होती नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी भी कुछ दिन बिहाइंड द बार रहना पड़ेगा, सलाखों में रहना पड़ेगा। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल का अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। वो उदाहरण देते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करता है तो वो जेल जाए, मैं उनके साथ नहीं। सच्चाई है कि मनीष सिसोदिया जेल में है। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मैं भी भ्रष्टाचार करता हूं तो मुझे भी जेल जाना चाहिए। फिलहाल वो भी जेल में। हालांकि ये तय होना भी बाकी कि शराब घोटाले के दौरान अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या। मेरे सहयोगी सुमित जुड़ गए। सुमित, दिल्ली सरकार को बड़ा झटका है, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है, खासकर केजरीवाल को झटका है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहते हुए राहत नहीं दी है? देखिए, फिलहाल सीएम केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली है, क्योंकि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी मांग कर रहे थे कि कल उनकी दोबारा कोर्ट में पेशी है और उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो अब से थोड़ी देर पहले जो आदेश दिया है, उसमें फिलहाल तौर पर यानी कि फौरी तौर पर राहत देने से इनकार किया है। यानी कि जो रिहाई की मांग केजरीवाल की ओर से की जा रही थी, उस मांग को फिलहाल के लिए ठुकरा दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने रिहाई की मांग वाली अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा केजरीवाल की जो मेन पिटीशन थी, जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उस पर भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। 2 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी इस मामले में जवाब दाखिल करे और 3 अप्रैल को हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो सुमित, क्या इसका मतलब ये निकाले कि अगले 1 सप्ताह 7 दिन तक अरविंद केजरीवाल को और बिहाइंड द बार रहना पड़ेगा? निश्चित तौर पर इस बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल ईडी की रिमांड कल खत्म हो रही है और कल ईडी केजरीवाल को दोपहर 2 बजे राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। और वहां अगर ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग अगर करती है तो रिमांड कोर्ट बढ़ाएगा भी। अगर रिमांड की और मांग नहीं की जाती है ईडी की ओर से, तब उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। फिलहाल ट्रायल कोर्ट की जो प्रक्रिया है, उसमें किसी भी तरह का दखल देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर अपने आदेश में कहा है कि यह जो पूरा मामला है, इसमें जांच एजेंसी ईडी है और ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए समय की जरूरत थी। ऐसे में समय दिया जाता है, लेकिन समय जितना ईडी मांग कर रही थी, 3 हफ्ते 2 हफ्ते का समय मांग रही थी, उतना समय हाईकोर्ट ने ईडी को तो नहीं दिया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि 2 अप्रैल तक दोनों मांगों पर। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई आपने किसी सामान्य नागरिक को नहीं उठाया, आपने एक मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर आपने हिरासत में लिया है तो वैलिड रीजन होंगे, और वही दिल्ली हाईकोर्ट मांग रहा है, उसके लिए 1 सप्ताह दिया होगा। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो रिटन ऑर्डर हाईकोर्ट का आया है, उसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी इस मामले में जांच एजेंसी है और बिना ईडी का पक्ष सुने बिना हम एक तरफा आदेश इस मामले में जारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लगातार ईडी के जो केजरीवाल के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो लगातार मांग कर रहे थे कि हाईकोर्ट इस मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर दे। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी ईडी है और ईडी का पक्ष सुने बिना हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं और इस तरह का कोई भी आदेश हम नहीं दे सकते हैं। ये हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डिक्टेट किया है। तो फिलहाल तौर पर अब जब तक ईडी का पक्ष नहीं आ जाता है, तब तक इस मामले में आप मानकर चलिए कि फौरी तौर पर राहत केजरीवाल को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर अभी ईडी जवाब दाखिल करेगी 2 अप्रैल तक
और जी। 3 तो अप्रैल सुमित को ये दोबारा कहें कि इस अभी 7 दिन और दिल्ली की सरकार सलाखों से चलेगी। निश्चित तौर पर देखिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल है कि केजरीवाल को राहत मिले, क्योंकि संवैधानिक कोर्ट अगर हाई कोर्ट की बात कर ले या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ऐसे मामले में ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पे बहुत ही कम गुंजाइश है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट दखल दे। क्योंकि आपको अगर पिछले केस के उदाहरण आपको दें, वो चाहे मनीष सिसोदिया का केस हो या फिर संजय सिंह का केस हो, दोनों मामलों में जी। हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत नहीं दी थी और पिटीशन को डिसमिस किया था। अच्छा सुमित, तो आपको केजरीवाल लगता है के कि लिए इनके पीछे की बड़ी वजह जो ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं हैं 50 और 63, उसमें ईडी को ये पावर मिलती है और कोर्ट उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता? जी बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो सेक्शन 50 है, 49 है और 45 है, वो मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि जब तक मजिस्ट्रेट को ना लगे कि जो आरोपी है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, जब तक ये मजिस्ट्रेट को नहीं लगेगा तब तक मजिस्ट्रेट बेल देने का अधिकारी नहीं होता है। तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के जो सेक्शंस हैं वो काफी प्रोविटेट करते हैं जमानत देने से। तो फिलहाल अगर हम बात करें, ऐसे मामले में हाईकोर्ट सीधे तौर पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि संजय सिंह ने भी रिमांड और गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया था। अब यहाँ गंभीर आरोप संजय सिंह से कई ज्यादा केजरीवाल पे हैं। यहाँ सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के बाद ईडी ये कह रही है कि वो किंगपिन है, शराब घोटाले में जो नीति बदली गई थी उसके मास्टरमाइंड, उसके किंगपिन है, यानी कि सरगना है केजरीवाल। ऐसे गंभीर मामले में मुझे नहीं लगता है कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल के लिए किसी भी तरह की राहत सीएम केजरीवाल को देने जा रहा है। अच्छा सुमित, क्योंकि कोर्ट में तो सबूत रखे जाते हैं, थ्योरी नहीं, लेकिन जो थ्योरी फ्लो हो रही है कि शराब घोटाले के जरिए गोवा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए एक मोटी रकम ली गई, क्या उस थ्योरी के पीछे के कुछ सबूत भी ईडी ने पेश किए? देखिए यहाँ सीधे तौर पर जो ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही थी, जब केजरीवाल को पेश किया था ईडी ने, तब ईडी ने कहा था कि इस पूरे मामले में शराब नीति बदलने में सबसे मेन भूमिका केजरीवाल की थी। केजरीवाल ने जानबूझकर नीति में बदलाव किए ताकि साउथ ग्रुप से 45 करोड़ रुपए जो है वो लेकर गोवा कैंपेनिंग चुनाव में खर्च किए गए। ये इसके पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि जो इस पूरे मसले के लेकर जो सरकारी गवाह हैं उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को कबूला है और केजरीवाल को इस पूरे मामले में जिम्मेदार बताया है। नीति जो बदली गई थी, शराब नीति जो बदली गई थी, वो जानबूझकर रिश्वत लेने के लिए ही बदली गई थी। ये सीधे तौर पर ईडी यहाँ आरोप लगा रही है। अच्छा सुमित, क्योंकि हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल अंदर जा रहे हैं, उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है। अब इस मुस्कुराहट का मतलब क्या निकाले, कि गमों को छुपाना चाहते हैं या उनको लग रहा है कि नहीं, ईडी में जितना वो अपना मजबूत शिकंजा सोच रहे थे उतना नहीं है? देखिए निश्चित तौर पर ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश तो इस मामले को जरूर हो रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस तरह से तमाम दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो ईडी को एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो पॉलिटिकल दबाव में हुई है। लेकिन जांच एजेंसी है वो अपने तथ्यों के आधार पर काम करती है। और आपको याद होगा कि जब मनी ट्रेल की जब बात हुई थी, 338 करोड़ के जब मनी ट्रेल की बात हुई थी, उस वक्त मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने की थी और ये कहा था कि फिलहाल इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच हो रही है, अगर ऐसे मामले में अगर कद्दावर मंत्री जेल के बाहर रहेंगे तो वो सबूतों और गवाहों को